मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड पैरामीटर या ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इक्विवेलेंट एच पैरामीटर सर्किट्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विभिन्न विधाओं में ट्रांजिस्टर के समतुल्य एच पैरामीटर परिपथ। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हाइब्रिड पैरामीटर के दौरान कि जो उसमें दो इनपुट और दो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो इनपुट पोटेंशियल होता है, निवेशी जो विभव होता है, इसका जो इक्वेशन है, इसका जो समीकरण है, इस प्रकार से दिया गया था। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में दिखाया जा रहा है, यह होता है V1 = H11 I1 प्लस H12 V2। ठीक है, और जो आउटपुट करंट का इक्वेशन होता है, यह होता है I2 = H21 I1 प्लस H22 V2। सब लोग जानते हैं जो I1 होता है वह इनपुट करंट है, जो V2 है वह आउटपुट पोटेंशियल है। जो I1 है वही इनपुट करंट ही है और V2 आपका आउटपुट पोटेंशियल है। V1 आपका इनपुट पोटेंशियल है, I2 जो है आपका आउटपुट करंट है। H11 H12 H21 और H22 ये आपके चार हाइब्रिड पैरामीटर ट्रांजिस्टर के होते हैं। ये जो H11 था ये होता है आपका V1/I1, इसको अपन कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निवेशी प्रतिबाधा। ठीक है, जो H12 था वह होता है V1/V2, इसको अपन बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स वोल्टेज गेन को हिंदी में कहते हैं पश्च वोल्टेज लाभ। ठीक है, V1/V2 पश्च क्यों कहा गया है? पश्च इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इनपुट पोटेंशियल अपान आउटपुट पोटेंशियल है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पर रिवर्स कहा गया है। ठीक है, जैसे इसमें इनपुट कहा गया है, तो इनपुट क्यों कहा गया है? क्योंकि इनपुट पोटेंशियल और इनपुट करंट का रेशियो है, इसलिए इसको इनपुट इम्पीडेंस कहा गया है। सब जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस अपान करंट होता है। यदि हम S21 की बात करें तो जो S21 है ये I2/I1 है। देखिए 2 है तो 2 जाता है आपका न्यूमरेटर में और जो 1 जाता है वह जाता है डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको कहते हैं H21। तो आपका आंसर आता है I2/I1। इसको अपन कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, तो फॉरवर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं अग्र धारा लाभ। ठीक है, यदि हम S22 की बात करें तो S22 होता है I2/V2, इसको अपन कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस। ठीक है, इसको हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं निर्गत प्रवेश्यता। ठीक है, ये जो प्रवेश्यता होता है, एडमिटेंस होता है, ये इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। यदि हम इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल ले लें तो अपन को जो मिलेगा वह इम्पीडेंस हो जाएगा। एडमिटेंस का रेसिप्रोकल इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होगा। ठीक है, हिंदी बोलेंगे प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होगा वह प्रवेश्यता होगा और जो प्रवेश्यता का व्युत्क्रम होगा वह प्रतिबाधा होगा। ठीक, इस प्रकार से अपन ने चार पैरामीटर पढ़े थे जब मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर। आज अपन पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर के समतुल्य एच पैरामीटर परिपथ। तो देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं, ये आपका इनपुट पोटेंशियल है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये भी आपका पोटेंशियल ही होगा, ये भी आपका पोटेंशियल होगा। हिंदी में इसको कहते हैं यदि यह निवेशी विभव है तो यह भी आपका विभव होगा, यह भी आपका विभव होगा। दोनों ही पोटेंशियल हैं, विभव हैं, तभी तो यह ऐड होकर पोटेंशियल देते हैं। तो यहाँ जो H12 V2 है यह आपका वोल्टेज सोर्स जैसा बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो और जो आउटपुट करंट का इक्वेशन था वह होता है S21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, तभी तो करंट का सम करंट आपको प्राप्त हुआ। ठीक है,
अच्छा, ये जो S21 I1 है यह आपका जो होगा यह बन जाएगा करंट सोर्स। ये जो बनेगा यह आपका बन जाएगा करंट सोर्स। ये आपका बन गया करंट सोर्स। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन की हेल्प से हम समतुल्य परिपथ या इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं ट्रांजिस्टर के। इसमें क्या करेंगे, इससे अपन को इनपुट सर्किट मिलता है इक्वेशन फर्स्ट से, और जो इक्वेशन सेकंड है इससे अपन को आउटपुट सर्किट मिलता है। तो चलिए इसको मैं बनाता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें आपका जो है H11 जो मैंने बताया था यह कहलाता है इनपुट इम्पीडेंस। यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, ये रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये आपका H11 है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। ये है आपका H12 V2, ये जो है ये हो जाएगा H12 V2। ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके इनपुट सर्किट बना लिया। इसमें जो इनपुट करंट, इनपुट पोटेंशियल था वह आपका क्या था, V1 था। इनपुट पोटेंशियल अपन ने V1 लिख लिया। इसमें जो करंट होता है वह होता है I1। इक्वेशन फर्स्ट को अच्छे से देख लीजिए। ये जो H12 V2 है ये आपका वोल्टेज सोर्स है। इसके सीरीज में मैंने जो इनपुट इम्पीडेंस है इसको सीरीज में या श्रेणी में कनेक्ट कर दिया है। इनपुट पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिया है और इनपुट करंट I1 मैंने इस प्रकार से फ्लो कर दिया है। ये जो है अपन को मिल जाता है इनपुट सर्किट। ये जो मिल जाता है यह कहलाता है इनपुट सर्किट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपन बनाएंगे इसका आउटपुट सर्किट। यदि हम आउटपुट सर्किट बनाते हैं तो अपन को इक्वेशन सेकंड का यूज़ करना पड़ेगा। समीकरण 2 का उपयोग करके हम आउटपुट सर्किट को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट सोर्स है वह है H21 I1। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आप क्या करेंगे, करंट सोर्स को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो करंट सोर्स है वह आपका हो गया H21 I1, ठीक। जो आपका H22 है यह आपका क्या है, आउटपुट एडमिटेंस है। इस आउटपुट एडमिटेंस को अपन किसी सर्किट में नहीं कनेक्ट करते हैं, इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं प्रतिबाधा में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन प्रतिबाधा को इम्पीडेंस कहते हैं। तो इस करंट सोर्स के साथ अपन एक इधर देखिए, एक करंट सोर्स के साथ मैंने जो है यहाँ पर एक इम्पीडेंस या प्रतिबाधा को पैरेलल में जोड़ के रखा है। इसको यदि हम एडमिटेंस को कन्वर्ट करते हैं इम्पीडेंस में तो उसका अपन रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये जो है ये हो गया H22, इसको अपन बोलेंगे इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस का मतलब बताया था, हिंदी में इसको प्रतिबाधा कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज को, जहाँ पर अपने को आउटपुट सिग्नल प्राप्त करना होता है, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं आउटपुट वोल्टेज को। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वह आपका V2 है। यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड में जो करंट है वह क्या है, I2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट I2 को पास कर देंगे। इस प्रकार से इक्वेशन सेकंड की हेल्प से मैंने आपको बना दिया आउटपुट सर्किट। ये जो है ये आपका आउटपुट सर्किट बन गया, आउटपुट सर्किट बन गया, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इनपुट सर्किट को बनाया है और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से मैंने आउटपुट सर्किट को बना लिया है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम डिफरेंट मोड में या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंट मोड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को तो रफ कर देता हूँ। देखिए ये जो आपका H11 है, यदि हम इसको कॉमन बेस में लेंगे, कॉमन बेस में लेते हैं तो ये आपका जाएगा HIB। I इसलिए आता है क्योंकि इसको अपन कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं, यदि हम लिखें यहाँ पर, यदि हम H11 को लिखते हैं तो इसको लिखा जाएगा HIB,
ये जो हुआ यह हो गया आपका कॉमन बेस में। आई बताता है इनपुट इम्पीडेंस को और बी बताता है जो हमारा मोड है, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर का, वह आपका कॉमन बेस में है। ठीक है, यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें कॉमन इमीटर में तो आपका मिल जाएगा HIE। ठीक, ये हो जाएगा HIB कॉमन बेस के लिए। यदि इमीटर को लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा HIE। यदि हम इसी को कॉमन कलेक्टर मोड में ले चलें तो ये आपका हो जाएगा HIC। ठीक है, तो देखिए जो I है वह बताता है इनपुट इम्पीडेंस को या निवेशी प्रतिबाधा को, B बताता है कॉमन बेस के लिए, E बताता है कॉमन इमीटर के लिए, C बताता है कॉमन कलेक्टर के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस जो डायग्राम है इनपुट आउटपुट सर्किट के लिए इसका यूज़ करके हम डिफरेंट मोड्स के लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, यदि हम कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस जो है यहाँ पर आपका जाएगा B, इधर आपका आ जाएगा इमीटर, ये आपका चला जाएगा कलेक्टर। ठीक, तो जो इनपुट यहाँ पोटेंशियल होगा वह हो जाएगा VE, जो आउटपुट पोटेंशियल हो जाएगा वह हो जाएगा आपका VC, और जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वह आपका हो जाएगा VB। इसका अपने को यूज नहीं करना है। और जो इनपुट करंट हो जाएगा वह हो जाएगा आपका IE। यहाँ जो आउटपुट करंट हो जाएगा वह आपका हो जाएगा IC। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, सो कॉमन बेस में कहा तो इनपुट जो पोटेंशियल है वह VE है, आउटपुट जो पोटेंशियल है वह VC है, जो कॉमन पोटेंशियल होगा वह VB हो जाएगा। इनपुट करंट यहाँ पर IE होगा, आउटपुट करंट यहाँ पर IC होगा। ठीक है, तो अगला यहाँ पर आते हैं H12 के लिए। H12 का हम जब यूज़ करते हैं एक लाता है रिवर्स वोल्टेज गेन, हिंदी में कहते हैं पश्च वोल्टेज गेन। यदि मैं इसको कॉमन बेस में कन्वर्ट कर दूँ तो रिवर्स के लिए आपने R लिख दिया, रिवर्स वोल्टेज गेन को लिख दिया R। यदि हम इसको लिखते हैं कॉमन बेस में तो हो जाएगा RB। यदि हम इसको लिखते हैं कॉमन इमीटर में तो इसको RE लिख दिया, HRE। यदि हम इसको लिखते हैं कॉमन कलेक्टर में तो ये आपका जाएगा HRC। ठीक है, इस प्रकार से H12 को हम HRB, HRE और HRC में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम किस मोड में इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। इसके बाद जो आपका आता है S21, इसको मैंने बताया फॉरवर्ड करंट गेन कहते हैं, हिंदी में अग्रधारा लाभ कहते हैं। तो यदि हम इसको डिफरेंट मोड में ले चलें तो जो S21 है ये आपका हो जाएगा HFB। F जो है यह बताता है फॉरवर्ड करंट गेन को, B बताता है कॉमन बेस के लिए। यदि हम इसको कॉमन इमीटर में ले चलें तो हो जाएगा HFE। यदि इसे हम कॉमन कलेक्टर में ले चलें तो आपका जाएगा HFC। ठीक है, इस प्रकार से जहां आपका S21 यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है S21, तो जब हम इस S21 को कॉमन बेस में ले चलेंगे तो यह हो जाएगा आपका HFB। जब कॉमन इमीटर में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा HFE, और जब यह है कॉमन कलेक्टर में जाएगा तो हो जाएगा HFC। ठीक, अब जो S22 है, S22 आपका रेसिप्रोकल आपने लिया है, तो H22 को हम इम्पीडेंस में कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा H22। यदि हम रेसिप्रोकल ले लें 1/H22 ले लें तो इसको अपने कहा है आउटपुट एडमिटेंस। ये जो आपका बन गया, ये आपका बन गया आउटपुट इम्पीडेंस बन गया, ये आउटपुट इम्पीडेंस बन गया। यदि हम 1/S22 को कॉमन बेस में ले चलें, सिंस इसको अपन कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस, तो आपने लिख दिया HOB। कॉमन बेस के लिए HOB आएगा, कॉमन इमीटर के लिए आपका HOE आएगा, कॉमन कलेक्टर के लिए आपका जाएगा HOC। लेकिन सभी ये जो हैं 1/में रहेंगे, ये जो सब पूरा रहेगा 1/में रहेगा, बिकॉज ये जो HOB होगा वह एडमिटेंस हो जाएगा। अपने को इस एडमिटेंस को इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना है तो उसका अपन को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो चलिए इसी सर्किट डायग्राम में मैं आपको लेता हूँ कॉमन बेस के लिए। कॉमन बेस
CB मोड में ट्रांजिस्टर का अपन इक्विवेलेंट सर्किट या समतुल्य परिपथ कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉमन बेस में जो इनपुट करंट है वह IE है। तो यहाँ पर जो I1 है इसको IE कर दीजिए, इसको अपन IE कर देते हैं। हमारा जो इनपुट पोटेंशियल है कॉमन बेस में वह आपका VE है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, VE कर देंगे। ठीक है, H12 जो है, H12 आप देख रहे हैं, यदि हम कॉमन बेस में यूज करेंगे क्या हो जाएगा, HRB। ये आपका हो जाएगा HRB। जो V2 है ये आपका आउटपुट पोटेंशियल है, हिंदी में कहते हैं निर्गत विभव। ये जो हो जाएगा VC, ये आपका क्या हो जाएगा, VC। ठीक है, क्यों, यहाँ जो आउटपुट पोटेंशियल है वह VC है। यदि हम यहाँ पर आते हैं, ये आपका इनपुट सर्किट कंप्लीट हो गया कॉमन बेस के लिए। यदि हम आउटपुट सर्किट पर जाते हैं तो S21 को मैंने लिखा था HFB, फॉरवर्ड करंट गेन कहते हैं, इसलिए बन जाएगा HFB। तो उसको अपन लिख देते हैं HFB। हमारा जो इनपुट करंट है वह आपका IE है, इसको अपन IE लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, H22 को कन्वर्ट करते हैं। तो S22 को फॉरवर्ड कॉमन बेस में लिखते हैं 1/HOB, 1/HOB। ठीक है, तो 1/S22 हो गया 1/HOB, जो कि इम्पीडेंस को बताता है, 1/HOB हो गया। हमारा जो V2 है, ये जो आउटपुट पोटेंशियल है VC हो गया। इस प्रकार से हमको आउटपुट पोटेंशियल VC मिल गया, और जो आउटपुट करंट है वह IC है, ये तो आपका हो गया IC। ठीक है, इस प्रकार से एक और मुझे चेंज करना है H11 को। तो H11 को यदि हम कॉमन बेस में ले जाते हैं तो हो जाता है HIB, बिकॉज इसको इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। तो I स्टैंड्स फॉर इनपुट इम्पीडेंस, एंड B जो है वह कॉमन बेस को बताएगा। तो आपका जाएगा यह HIB। देखिए पूरा सर्किट इनपुट और आउटपुट सर्किट कॉमन बेस के लिए तैयार हो गया। हम यहाँ पर लिख देते हैं इमीटर। ठीक है, इसकी कॉपी कर लीजिए, इधर इमीटर, इधर आ जाएगा बेस, इधर आ गया बेस, इधर आपका कलेक्टर है तो इधर आप लिख दीजिए कलेक्टर। इस प्रकार से आपका इमीटर, बेस, कलेक्टर, इसको अपन यहाँ लिख सकते हैं कलेक्टर। इस प्रकार से इमीटर, बेस और कलेक्टर को लेते हुए अपन कॉमन बेस में ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट सर्किट इस प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है।